हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में LCM और HCF ज्ञात किया था, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी अभाज्य गुणनखंड करके उसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कौन कौन संख्या दी है हमें, 12, 15 और 21। तो हम 12, 15, 21 से क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड 12, 15 और 21। तो 12 में ये सम संख्या है तो कैसे भाग जाएगा, 2 से। तो 2 से 2 6 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 15 में अविषम संख्या है तो 3 से भाग देंगे। तो 3 से 3 5 15, 5 एकम 5। यहाँ पे ये विषम संख्या है तो कैसे भाग दें इसको, 3 से। 3 7 21, 7 एकम 7। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणित 5। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 7। ठीक। तो हमने देखा था कि जब हम एलसीएम लेते हैं किसी भी संख्या में तो उनमें सबसे पहले कॉमन नंबर लेते हैं। तो कॉमन नंबर है यहाँ पे हमको 3 3 3, तीनों में 3 कॉमन होते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 3। अब जो फर्स्ट नंबर उसमें क्या बचा हमारे पास में, 2 2। तो यहाँ पे भी 2 गुणित 2। नीचे की लाइन में क्या बचा हमारे पास में, 5। और फिर सबसे 21 के गुणनखंड में क्या बचा, 21। अब इसे हम का गुणा करेंगे तो इसका जो वैल्यू है कितना आएगा, ऐसे गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो। तो 2 तिया 6, 5 दूनी 10 और गुणा 7 का 7। तो इसका उससे गुणा कर लो तो 6 7 42 और 0 के 0। तो 420 का क्या आ गया, एलसीएम। इसका क्या निकालना, हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एचसीएफ वो संख्या तो जो सभी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो सभी में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 3 है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17, 23 और 29। हल। तो इसमें भी जो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 17 ही आएगा। 17 एकम 17। 23 का 23 एकम 23। 29 का 29 एकम 29। ऐसा क्यों है कि जो तीनों संख्याएं 17, 23 और 29 ये तीनों खुद क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 गुणित 1। 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 गुणित 1। और 29 को 29 गुणित 1 लिख सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 गुणित 23 गुणित 29। और एचसीएफ कितना आएगा इसका एचसीएफ सब में कॉमन एक आ रहा है। अच्छा, जब इन सबका आप गुणा करेंगे तो आप कर लेना है ना बाजू में, तो गुणा करना तो आता ही है आपको। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 11,339। इसका ये एलसीएम आ जाएगा और इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, संख्या है 36 नहीं, 8, 9 और 25 है। तो हल, 8 के बाद जो गुणनखंड निकालेंगे, 9 के निकालेंगे और 25 के निकालेंगे। तो 8 को भाग देंगे किससे, 2 से। तो 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तेरह का 9, 3 एकम 3। इसमें 3 से भाग नहीं, इसमें जाएगा 5 से। तो 55 25, 5 एकम 5। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 3। और 25 को 5 गुणा 5। इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है।
है ना। तो इसका एलसीएम बस सिंपल क्या आ जाएगा, एलसीएम दो गुणा दो ऊपर के पूरे गुणांक, 3 × 3 ऊपर के तीनों गुणांक, और 5 × 5 नीचे के तीनों गुणांक। तो 2 हम क्या लिख सकते हैं, 8, 3 × 3 9, और 5 × 5 25। तो 25 का गुणा किस में कर देंगे हम, 8 में। तो 25 8 कितना होता है, 200। गुणित में क्या आ गया, 9। तो 9 दूनी 18, 2 0 के 2 0। तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक, अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए हैं, इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो जिसके कारण इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एचसीएफ 306 एंड 657 ब्रैकेट क्लोज बराबर से 9 दिया हुआ है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें 9 दिया और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ 306 657 बराबरी से 9, और ज्ञात क्या करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इससे जो पहले वाली जो वीडियो थी, है ना, उसमें हमने जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते तो हमने दो संख्या गुणनफल बराबरी से एचसीएफ इंटू एचसीएफ हमने ज्ञात करना सीखा था। तो वहाँ से क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरी से एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये वाले हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने देखा था दो संख्याओं का गुणनफल, वो क्या हमारा क्या था, n1 गुणा n2 बराबरी से एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये हमने एक फॉर्मूला वहाँ से निकाल, जब हम जांच कर रहे थे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं है। तो इसी फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है ये हमारा है n1 और ये हमारा है n2। ठीक, तो n1 बराबरी से क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में 306, और n2 बराबरी से क्या है 657, और एचसीएफ कितना है हमारे पास में 9। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। n1 का मान कितना, 306, तो 306 गुणित n2 का मान 657 बराबर से एचसीएफ का मान कितना आया, 9 गुणा एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो ये 9 काय में, भागित गुणा में, काय में जाएगा, भागित में। तो 306 गुणित 657 बटे में 9 बराबरी से एलसीएम। 3 के बाद से घटाओ, 3 3 का 9, 3 के बाद से 3 कम 3, 0 के 0, 3 दूनी 6, फिर से 3 के बाद से 3 कम 3, 3 के बाद से 3 3 का 9, बचे 3 चौके 12। तो कितना आ गया ये 657 गुणा में 34 बराबरी से एलसीएम। तो एलसीएम बराबरी से 657 गुणा में 34, इसका हम गुना कर लेते हैं। 657 गुणित 34, 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 5 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 4 6 24, 25 26, 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 5 15, 16 17 के 7 हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3 6 और 7 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 9 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 और 1 2। तो गुणा करने पे तक 2 2 3 3 8, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अतः एलसीएम 306 657 बराबर से 22,338। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।